चलिए So now what is sale tax? होता क्या चीज है? जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी क्लास लेट हो रहा है, ठीक है ना? So now listen here. अभी in previous classes what we learned is that how we are going to calculate profit and loss. Then we have seen that that is a business is not as much as easy as we are thinking. Suppose that we have purchased something and we have to sold at certain rate, then we are having a certain profit and loss. ऐसा होता नहीं है because now we are having lots of competition. So in a competitive life, so we have to do something just only to increase our business. तो they shopkeepers have decided to give us sales discount and इस तरीके की बातें होने लगी. So एक नया टर्म आया, मार्क प्राइस आया, डिस्काउंट की बात हुई, ये सारी बातें हुई. Now एक और चीज होता है जहाँ पे शॉपकीपर का प्रॉफिट जो है नुकसान होता है. जैसे एक हमारे फ्रेंड हैं, उनका अपना बिजनेस है, उनको हमसे बड़ी नाराजगी, सर आप हमेशा जो है हम लोगों की जो है नाक काट देते हैं, बोलते हैं आप ऐसा करते हैं वैसा करते हैं वैसा करते हैं. So just imagine that we have purchased any article, suppose that 100 rupees उन्होंने मुझे समझाया. Then if we are not going to increase the amount, अगर हम उसमें मार्क प्राइस नहीं देते हैं, तो आपको लगता है कि हमें प्रॉफिट हो सकता है. सर हमने सपोज करिए 100 रुपीज का पेन हमने परचेज किया एंड इट्स मार्क प्राइस MRP विल बी योर 150 रुपीज. सर हमको 50 रुपीज का मार्जिन दिया गया है कि यू कैन अर्न 50 रुपीज फ्रॉम द कस्टमर. एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि 50 रुपीज में सर क्या हमको एक्चुअली 50 रुपीज मिलता होगा? कभी आपने एस्टिमेट किया? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 50 का 50 आपको मिल जाए, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड सम अमाउंट, ठीक है ना? तो क्यों नहीं मिलता, उसके पीछे का रीजन होता है दैट इज कि शॉपकीपर मस्ट हैव देयर, दैट इज उन्होंने भी देखा ना कि उनकी अपनी शॉप है, तो सारे के सारे तो ऐसे होते नहीं ना कि जिनके पास अपनी खुद की शॉप हो इतने बड़े बड़े मार्केट्स में, बिकॉज एक शॉप की कीमत भी जो है करोड़ों रुपए की रहती है इसी में, तो सो दे आर अनेबल टू दैट बाय दैट शॉप ना. तो वो क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं. अब अगर हमने शॉप को रेंट पे लिया हुआ है, सपोज करिए कि उसका 50,000 रुपीज जो है पर मंथ उसका जो है आपको रेंट देना है. सो जो बिजनेसमैन है उसकी अर्निंग, यानी शॉपकीपर उसकी अर्निंग कहाँ से हो रही है? दैट इज फ्रॉम योर गुड्स. तो वो एक से 50,000 रुपीज तो लेगा नहीं. तो उसने क्या किया है कि जो भी अपना गुड्स परचेज करके लाता है, सपोज दैट ही परचेज दैट 1 लाख रुपीज का उसने गुड्स परचेज किया, स्कूल फोटो लिंक नहीं है, स्कूल का फोटो कोई लिंक विंक नहीं है. जस्ट ट्राई, ठीक है, जस्ट उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा व्हाट आई वांट टू से. सो अब एक शॉपकीपर जो है उसने सपोज करिए कि 100 रुपीज की उसने परचेसिंग कर दी, ठीक है ना? ये उसका कॉस्ट प्राइस था. MRP उसका जो है वो 150 रुपीज है. सो हमें क्या लगता है कि द पर्सन गेट 50 रुपीज का अर्निंग उसने ले लिया. ऐसा नहीं हुआ. नो, एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि द शॉपकीपर हैज टू पे रेंट, he has to pay a salary also. वेट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ होगा, वो अपने आप अभी कवर अप हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है बीच बीच में, सो डोंट वरी अबाउट. ठीक है ना? नहीं, ऐसा बेटा कुछ भी नहीं है. पहले इसको समझने की कोशिश करो प्लीज. डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर. ओके, सो अब उसको रेंट भी देना है, उसको जो है बिजली का बिल भी देना है, इलेक्ट्रिक बिल भी देना है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट करना है,
है ना, आपके लिए एसी का क्या हुआ, जो एसी तो उसी में चला गया, उसमें कुछ एक्सपेंसेस करने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारे, और एक सबसे बड़ी चीज होती है कि he has to pay a tax to the government also, यानी एवरी डे के सेल पे गवर्नमेंट हैज टेकन अ सेल टैक्स, गवर्नमेंट उससे क्या करती है, टैक्स लेती है व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सभी जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट क्या है, कुछ टैक्स लेती है, सभी को देना पड़ता है, वो चाहे एग्रीकल्चर करने वाला इंसान हो, चाहे वो बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट हैज टू टेक सम एक्स्ट्रा अमाउंट को, तो उसके लिए क्या करती है, टैक्स पेमेंट करती है। टैक्स क्या होता है, दिस इज द अमाउंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन एनी सेलिंग, कोई भी सेलिंग हम करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस सेल का कुछ परसेंट रुपए जो है वो आपसे एज अ टैक्स लेती है, ठीक है ना। सो दिस इज योर टैक्स, ये टैक्स भी क्या है, उस शॉपकीपर को देना पड़ता है। अब ये सारी चीजें जब हम ऐड करेंगे तो हो सकता है कि जो आपने पढ़ा था वैलिस ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था वैलिस आपका एडिशनल चार्जेस लगते हैं, ठीक है ना, ओवरहेड एक्सपेंस, तो दीज आर द ओवरहेड एक्सपेंस, अभी सारे के सारे क्या है, ओवरहेड एक्सपेंसेस है दैट आर एडेड टू योर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कि सर्च आपका जो सेल टैक्स भी एक प्रकार का क्या है, दैट इज एक एक्स्ट्रा चार्ज है दैट वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट व्हेन यू आर सेलिंग एनीथिंग, आप जो भी सेल आउट करेंगे उस सेल का कुछ परसेंट, तो हम इसको ओवरहेड एक्सपेंस पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल टैक्स है वो उस समय नहीं लगता है, ठीक है ना। ये कब लगेगा, व्हेन यू डिसाइडेड योर सेलिंग प्राइस, तो पहले हमें सेल टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। यस, ये ओवरहेड एक्सपेंस की तरह ही बिहेव होता है, क्योंकि शॉपकीपर को ये पे करना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज करिए अगर इसका 10 रुपीज इसका जो है टैक्स आया हुआ, तो शॉपकीपर के लिए कितने का पड़ा हुआ, 100 रुपीज वो प्लस 10 रुपीज का इसका टैक्स, यानी 110 रुपीज ही हो गया। इलेक्ट्रिसिटी और बिल सब मिलाकर जो है ये सपोज करिए कितने का पड़ गया, 30 रुपीज का टैक्स, नेट प्रॉफिट कितना है, ओनली 20 रुपीज। कभी कभी तो ये इतना हो जाता है कि मार्जिन लगभग लगभग बराबर हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, वी हैव टू नाउ पे अ मार्क प्राइस हमें देना पड़ता है। मार्क प्राइस मतलब हम 200 रुपीज का लेवल लगाएंगे, उस पे आपको 20% डिस्काउंट देंगे, फिर पता चलेगा हमको 60 रुपीज मिलेगा, 160 में मिलेगा, ठीक है। तो 160 में मिलेगा, तो 160 में से 130 कट गया, 30 रुपीज का उसका नेट प्रॉफिट हो। ये बहुत सारा कैलकुलेशन जो है हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है सर। गवर्नमेंट के पास तो वैसे भी बहुत पैसे आते हैं बेटा, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट के पास सारे पैसे सिर्फ आपके टैक्स ही आते हैं। अगर ये सारे टैक्स इंप्लीमेंट हटा दिए जाए तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से, गवर्नमेंट के पास कोई कुबेर का खजाना नहीं खुला हुआ है, ठीक है ना। हम आप जो है ये टैक्स पे करते हैं और इन्हीं टैक्स से उनका जो है आपका अमाउंट वहां पे इकट्ठा होता है, ठीक है। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू पे योर टैक्सेस इन टाइम, टैक्स जो है वो देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा तो वो आपके लिए कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं करेगी, ठीक है। जैसे शोभित सर है, वो कभी टैक्स पे नहीं करते, इनकी बहुत बड़ी दुकान है, ठीक है ना, पर टैक्स कभी नहीं पे करते, सबसे बड़े टैक्स चोर हैं। अभी क्योंकि अब अकाउंट्स के टीचर ही हैं तो सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, पैसा बचा लेते हैं, क्या कर सकते हैं, अब इनसे लड़ भी नहीं सकता कोई। आप ना जो आते हैं ना रिसेंटली एरिया में आते हैं, ऐसी कहानी हम लोग को सुनाते रहते हैं, मुझको 5 लाख के अंदर पूरी इनकम होती है, इनका कभी 5 लाख के ऊपर जाएगा आई हैव टू फाइल अ रिटर्न, है ना, इनका 5 लाख के ऊपर कभी टैक्स जाता नहीं, और इनकी दुकान की कीमत ही जो करोड़ों रुपए की है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया टैक्स, ये तो समझ में आया कि वी हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब होता क्या है कि दुकान वाला अपनी जेब से तो टैक्स देगा नहीं, तो क्या करता है, वो टैक्स को भी आपसे ही कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है ना। इसलिए जब भी हम परचेसिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस परचेसिंग अमाउंट में क्या रहता है, पहले आपको दिखाएगा कि दैट आपको ये जो शर्ट जो है वो 500 रुपीज की पड़ेगी, तो जब वो बिल कराओगे आपको बोलेगा सर आपका 550, आप बोलोगे ऐसे कैसे हो गया, तो सर 500 की आपकी शर्ट थी, 10% उसका चार्ज लगा, 50 रुपीज का और ऐड कर लीजिए सर, आपका 500 जो है 50 का बिल हो गया सर, आप हमको पे कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे डराओगे आप लोग तो मैं डर जाऊंगा, कैसे वीडियो नॉट क्लियर, किसी के में भी क्लियर नहीं आ रहा है, इज देयर एनी स्टूडेंट जिसके भी क्लियर आ रहा है।
सो देर आर सो मैनी जिनके में क्लियर भी आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बेटा आपके नेटवर्क में। हाँ, एक मैं इशू इसका देख सकता हूँ कि मैंने इसको हाई डेफिनेशन पे डाला हुआ है वीडियो को, तो हो सकता है आपकी मोबाइल पे उतना डेटा कंजप्शन स्पीड ना मिल रही हो, तो हम वो कम कर देते हैं। अभी क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है, इसका जो रिकॉर्डिंग जाएगा ना वो क्लियर जाएगा, सो आप उसके लिए टेंशन नहीं है, रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। अभी सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। चलिए सुनो, अब ये तो हो गया हमारा जो सेल टैक्स, या सेल टैक्स इज द चार्ज बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर ऑन द सेलिंग प्राइस ऑन आइटम एंड इट इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल। यानी अब हम देखेंगे कि हमारा जो परचेसिंग होगी वो कैसे हुई। देयर विल बी अ कॉस्ट प्राइस, हो सकता है उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमने क्या लगाया, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, एंड वी आर हैविंग द वन सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस के ऊपर हमने क्या किया, एक टैक्स इंप्लीमेंट किया, एंड टैक्स इंप्लीमेंट करने के बाद वी आर हैविंग अ नेट सेलिंग प्राइस, यानी जो फाइनल सेलिंग प्राइस है आपका, जिसको बोलते हैं बिलिंग अमाउंट। ठीक है ना, बिल्ड अमाउंट होता है आपका, ये आपको जो लास्ट पेमेंट करना है। Now this is the whole scenario जो आपको कैसे कैसे हो जाता है कि कोई भी शॉपकीपर ने कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पे परचेस किया, then after that he marked a price on it, that is said to be mark price, and after that he gave a discount to the customer। डिस्काउंट लेने के बाद उसका क्या होगा, we are getting a selling price। इस selling price के ऊपर जो है हमें क्या लगता है, we have to pay a tax on tax to the government, और फिर टैक्स के बाद हमारा कैलकुलेट आएगा, that is नेट सेलिंग प्राइस। तो अब हम देखते हैं कि यानी हमारा जो है यहाँ पे दिस विल बी योर ओल्ड वैल्यू। अब देखिए सेलिंग टैक्स लगा के ओल्ड वैल्यू ये है और न्यू वैल्यू ये है, आपका फाइनल अमाउंट है ना। तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या, सेल टैक्स हमेशा ऐड होता है, ठीक है ना। सो नाउ वी कैन सी, अब हम देख सकते हैं कि सेल टैक्स इक्वल टू क्या है, जो भी परसेंटेज दिया होगा सेल टैक्स परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, ये हमेशा किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, it is always calculated on this one only। okay, so this is one of the important thing। सेल टैक्स परसेंट कैसे निकलेगा, that is equal to सेल टैक्स अपॉन, अब क्योंकि सेलिंग प्राइस पे लगता है इसलिए इसका कैलकुलेशन किससे होगा, ऑन सेलिंग प्राइस इनटू 100 देन परसेंट। सो ये हो गया इसका फार्मूला फॉर सेलिंग सेल टैक्स परसेंट निकालने का। अब हाउ वी कैन कैलकुलेट द नेट, ठीक है ना। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वन, अब कैसे हम लोग उसका नेट सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। नेट सेलिंग प्राइस यानी आपका बिलिंग अमाउंट होगा, हाउ वी कैन कैलकुलेट, दैट इज इक्वल टू जाएगा आपका 100 प्लस सेल टैक्स परसेंट अपॉन 100 इनटू सेलिंग प्राइस, मिल जाएगा आपका फाइनल अमाउंट। एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, कैसे निकालना है, अगर हमें फाइनल अमाउंट दिया गया है, सो नेट सेलिंग प्राइस into 100 upon 100 plus सेल टैक्स। अब देख रहे हैं बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है जैसे आपने कॉस्ट प्राइस वैल्यू के लिए यूज किया होगा। फिर चलिए आपका एक और इलाज करो।
Now see. Now it is clear. अब अगर क्लियर नहीं होगा, then I don't have any option. चलिए. So ये these are the formulas that we have to use during the calculation of sales tax, और ये सारी चीजें कैलकुलेट करते समय हमें इन formulas की जरूरत पड़ेगी. So now we have to note down. अब note down कर लिया सभी ने, ठीक है ना? जो नहीं नोट किया है वो जो है अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, उसमें देखिएगा और नोट कर लीजिएगा. Now come to the exercise. So exercise 10C. The list price of the refrigerator is 14,650. List price यानी कि आपको मार्क प्राइस दिया, MRP है. Next, if 6% is charged as a sale tax, to sale tax percent, find the cost of refrigerator. ठीक है ना? So अब बताइए कि आपको रेफ्रिजरेटर जो है वो कितने में आने वाला है? What is this 39420? Is Shivari, what is this 39420? So now you can see. So हम लोग को रेफ्रिजरेटर कितने पड़ने वाला है? If list price is this one, then we have to correct. यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि that is शॉपकीपर ने डिसाइड किया हुआ कि आई एम गोइंग टू सेल दिस. आपने उसने डिसाइड किया हुआ है कि ये उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है? और आपको इसमें साथ में क्या देना है? सेल टैक्स भी देना है. तो जो फाइनल अमाउंट आपको देना पड़ेगा, यानी नेट सेलिंग प्राइस जो आपका वो कैलकुलेट. सो दैट इज इक्वल्स टू, आपने कैलकुलेट किया. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो आप सेल टैक्स अगर बेसिकली सॉल्व करना चाहते हैं, वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द सेल टैक्स, एंड सेल टैक्स इज इक्वल टू 6% ऑफ, दैट इज अ 14,650. So 6 upon 100 into 14650. 0 0 cancel. 5 2s are 10. 5 2s are 10. 5 9s are 45. 5 3s are 15. And 2 3s are 6. 3 3s are 9. 3 9s are 27. 2. 3 2s are 6. Now this is your sale tax. So cost of refrigerator कितना हो जाएगा? दैट इज 41650. तो आपको देना ही नहीं है. देन यू हैव टू पे 879 एज अ सेल टैक्स. दैट इज इक्वल्स टू 9 7 5 12. 1 carry 8 6 41 15. 5 1 carry 4 1 5. क्लियर? इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप. बेसिकली सिंपली आप फॉर्मूला में चलिए. नेट सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन चलिए अब 53 into 290 विल गेट द सेम अमाउंट 15529. ठीक है? सो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. यू हैव टू यूज दिस यू हैव टू यूज बेसिक मेथड. बेसिक मेथड मैंने क्या, दैट इज फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द सेल टैक्स. सेल टैक्स कैलकुलेट किया, देन वी हैव टू ऐड सेल टैक्स ऑन द प्राइस दैट वी हैव टू पे. देन दिस विल गिव्स यू द फाइनल अमाउंट. ये डायरेक्टली वी कैन यूज द फार्मूला. हमने बताया न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू, आप ओल्ड न्यू वैल्यू निकालना है. न्यू वैल्यू का फार्मूला था
100 प्लस इंक्रीज परसेंट, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज होता है प्राइस, सो यू हैव टू राइट अ प्लस, ठीक है, उसका कैलकुलेट कर दीजिए। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग फॉर्मूला, एंड दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस वे। नाउ आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम? Okay, now move on to the next question. Read about following articles from a general store. अब देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने बिलिंग अमाउंट, जैसे आपने देखा कोई बिल करने के लिए है, सीरियल नंबर, आइटम, है ना, क्वांटिटी, देन रेट, है ना, कॉस्ट, ये देखो, देन ऐसा बहुत सारी चीजें बिलिंग में होता है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारा ऐसा चीज होगा कि यहाँ पे रेट नहीं है, सीधा सीधा क्या है आपका कॉस्ट है, सेल टैक्स है, देन फाइनल अमाउंट। सपोज करिए दैट रीना ने परचेज किया वन टाइम, पहला चीज क्या परचेज किया, टाइम, क्वांटिटी विल बी हो वन ओनली, कॉस्ट विल बी हो ₹250, state tax कितना है 6% है, I think. Yes. Now we have to find out what amount we have to pay. Secondly, you purchased the medicines. Okay. Costing rupees. अभी कुछ medicine क्या है 650 rupees cost हुआ है, 625 cost हुआ है, 4% you have to pay the tax on it. Then cosmetics है, of ₹430, state tax will be owed 10%. Okay, then we are having a clothes, okay, we are having amount also 1175, okay, and we are having a 8% tax. अब इस तरह से देखेंगे आप, इसका सबका फाइनल अमाउंट होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका ग्रैंड टोटल। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा बिलिंग होते हुए। सो नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट, अब कैसे कैलकुलेट किया जाए यहाँ पे। सो आपको नेट सेलिंग प्राइस ऑफ दिस निकालना क्या होगा, 100 प्लस 6/100 into 250. So this will be equals to 106/100 into 0 0 cancel, 5 2 are 10, 5 5 are 25, 15 3. So 5 3s are 15, 1 carry, 5 5s are 25, 25 1 26. So you have to pay 265 rupees for this, including tax. Is that clear? ऐसे आपको इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना है सभी का। Now here we have to pay 100 and plus 4/100 into 625. So 25 4s are 25, 25s are so 4 2s are 8, then 24, 4 6 are 24, 25 6 are 150, 25 2s are 50 plus 1 6. So here we have to pay 650 rupees. Clear? ऐसे आपको इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके आना पड़ेगा, ठीक है? And now 10% of this, that is equals to 43 only. So we have to add 43. So इसका कितना जाएगा? 43 ऐड करेंगे तो 3 4 3 7 और 73. Okay? Now 1175 8% निकाल लेते हैं।
you have to do, you can do the work साइड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे. So 108 upon 100 into 117. So चलिए कट करिए थोड़ा सा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें. क्लियर? सो नाउ ये हो गया आपको. सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय रीना. रीना कितना पेमेंट करेंगी? रीना इतना पेमेंट करेंगी, दैट इज 9 3 12 5 17 7 1 carry 6 1 7 7 5 12 12 7 19 19 और 6 25 5 2 carry 2 to the 4 6 4 10 10 4 14 14 और 2 16 1 carry 2 6 5 7. इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से आपको बिल करना आना चाहिए. इज दैट क्लियर? कैसे बिल करते हैं समझ में आया? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ये जो कैलकुलेशन है इसको आप साइड में कर सकते हो, क्योंकि बिल में ऐसा कैलकुलेशन नहीं दिखा सकते ना, तो हमको साइड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा. देन वी हैव टू राइट हियर. क्लियर? सर एक्सप्लेन अगेन. देखो बेटा, रीना ने जो है टाई परचेज किया, एक टाई का कॉस्ट 250 था, उसको 250 के साथ 6% टैक्स भी देना था. तो क्या करेगा दुकान वाला? इसका 250 का 6% और कैलकुलेट करेगा और इसमें ऐड कर देगा. सो 6% ऑफ 250 इज योर 15 रुपीज. ऐड किया कितना होगा? 265 रुपीज. यानी टाई का प्राइस जो है वो 250 है, बट आपको कितना पे करना है? 265 इंक्लूडिंग टैक्स. ठीक है ना? सेम ईयर वी आर हैविंग 625, 4% टैक्स है, आपको कितना देना पड़ेगा? 650 रुपीज. ठीक है. सिमिलरली 430 10% कितना हो जाएगा? 473. ऐड कर 1175, इस पे 8% टैक्स जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 1269. Yes, it is always applied on selling price only. जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड होता है, डिस्काउंट हमेशा जो है दैट इज रिलेटेड टू मार्क प्राइस. इसी तरीके से जो है सेल टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस ओनली. हाँ, सपोज करिए कि अभी कोई सेलिंग प्राइस ही नहीं है और मैं मतलब दुकान वाले ने क्या कि पहले जो मैंने जितने में खरीदा उतने में बेचूंगा, आप टैक्स बस दे दीजिए. तो क्या हो जाएगा? देन कॉस्ट प्राइस बिकम्स द सेलिंग प्राइस. Clear? Okay. So now let's move on the next question. Question number, that is 3. Who said time up? One more question, then time up. Now question number 3. Tanvi bought a watch for rupees 1980 including VAT of 8%. Now she bought a watch, यानी उसने वॉच खरीदी है जिसमें उसका प्राइस कितना है? प्राइस ऑफ वॉच दैट इज 950, नहीं 1982, इंक्लूडिंग टैक्स. यानी इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग टैक्स दैट इज वैट, है ना? इंक्लूडिंग वैट 10%. इट मींस ये जो प्राइस है वो क्या है? नेट सेलिंग प्राइस है. क्या है? नेट सेलिंग प्राइस. क्लियर? So this is the selling price where this one is added. Now find the original price of the watch. Original price मतलब originally अगर उसका selling price क्या होगा? Then
नेट सेलिंग प्राइस कैसे, अब उसको अगर हम चाहें अगर बेसिकली सॉल्व करना है तो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं या फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। एक्स हो गया, देन 10% टैक्स कितना हो जाएगा, टैक्स इज इक्वल्स टू 10% ऑफ एक्स, यानी 10 अपॉन 100 एक्स, यानी कह सकते हैं कि 1 अपॉन 10x। देन नेट सेलिंग प्राइस that will be equals to x plus 1 upon 10x, that is equals to जाएगा 11 upon 10x, ये किसके बराबर है 1980 के बराबर, यानी x is equals to 1980 divided by 11 into 10, क्योंकि इसको भेजेंगे तो 10 ऊपर जाएगा 11 नीचे आएगा, 11 1 से 11, 11 8 जा 88, so the original price of watch is 1800। So this is the way how we can calculate, या आप डायरेक्टली फॉर्मूला करना चाहते हैं, यानी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, नेट सेलिंग प्राइस इज गिवन टू यू, so that is equal to ये हो गया फॉर्मूला। सो 1980 into 100 upon 100 plus 10, यानी 1980 into 100 upon 110, 0 0 कैंसिल हो गया, 11 से कैंसिल हो गया, 180 into 10 हो गया। Clear? So when you are going to use this formula, when you are having a such calculation, this much only calculation, otherwise you have to go through with the basic method, then you have to apply this way. Clear? So you are having option, आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप किस तरीके के इस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। Any problem to anyone? No. Good. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर ले, मजा आ रहा है, एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, तो ये क्वेश्चन तो सर सॉल्व नहीं करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू ऑल। मोहित सर ने एक शर्ट खरीदी है 1337 रुपीज 50 पैसे में, इंक्लूडिंग वैट। अब आपको बताना है कि अगर वैट के साथ मोहित सर ने जो है उसको इतने में खरीदा है, एक्चुअल शर्ट की प्राइस कितनी है। अभी जाना सब लोग, कैलकुलेशन करना, मोहित सर के व्हाट्सएप पे होमवर्क कर देना, सर आपने शर्ट इतने में खरीदी थी ना सर, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट विल बी दिस मच ओनली, ओके। तो यू हैव टू डू योर होमवर्क, सेम वे कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, करुणा निधान सर आ गए, नहीं ये तो खैर लड़की है, बट हम लोग चलिए करुणा निधान सर की बात करें। करुणा bought 10 grams of gold for ₹15756 including a VAT of 1%. What is the rate of gold per 10 grams? क्यों वही क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ ग्राम की बात किया है, 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस इतना है इंक्लूडिंग टैक्स, उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा वो आपको बताना है। सेम क्वेश्चन है, ओरिजिनल प्राइस ही आपको निकालना है। सो यू कैन कैलकुलेट अगेन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका 1% का लग रहा है, सो 101 हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्राइस आपको दिया ही हुआ है, दैट इज आपका 15,776। कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, सेम क्वेश्चन है। सो ये दीस टू क्वेश्चन ऑफ होमवर्क, अगेन वीडियो इज ब्लर, वेट वेट वेट, बस जा ही रहे बेटा, जा ही रहे। लाइन से सारे क्वेश्चन एक ही हैं। सो 1 2 3 4 5 6 योर होमवर्क इज अप टू, ठीक है ना, आपको मैंने होमवर्क दे दी। चलिए और क्लास बंद करते हैं। होमवर्क इज अप टू क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम मेथड अप्लाई होगा। यू हैव टू सॉल्व ऑल द 6 क्वेश्चन, ओके। दैट इज होमवर्क फॉर यू। यस, सॉल्व करेंगे, कल हमें आप शो करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने साथ दिया।